हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, साइबर टेररिज्म। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने साइबर क्राइम एंड साइबर टेररिज्म के बेसिक मीनिंग को डिस्कस किया था, साइबर टेररिज्म की डेफिनेशंस डिस्कस करी थी, साइबर टेररिज्म के ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस किया था और साथ ही में साइबर टेररिज्म के रीसेंट इंसिडेंट्स को भी डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम साइबर टेररिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आईटी एक्ट को पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली सेक्शन 66F, और साथ ही में रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ साइबर टेररिज्म इन इंडिया को भी डिस्कस करेंगे। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में साइबर नेटवर्क्स एक इंक्रीजिंगली ईजी वे बन चुके हैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट साइबर अटैक्स करने के लिए। और जैसे जैसे इंडिया अपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, वैसे ही इसके कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल सिस्टम्स पर साइबर अटैक्स का पोटेंशियल इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। बढ़ते कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ एंड उस पर रिलायंस की वजह से इंडिया साइबर थ्रेट्स के लिए हाईली सेंसिटिव होता जा रहा है। और इन सब चीज़ों से कोप अप करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने की ज़रूरत है और साथ ही में साइबर क्राइम्स को टक्कर देने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी बनाए जाने चाहिए। इंटरनेट एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रैपिड इवोल्यूशन से नॉलेज को क्रिएट और शेयर करने के तरीके रीशेप हो रहे हैं, जिससे नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ रिस्क भी क्रिएट हो रहे हैं। और इसीलिए टेररिज्म को एड्रेस करने और इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट को इंश्योर करने के लिए एक केयरफुल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं इमर्जिंग चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इनैक्ट किया है। हालांकि ओरिजिनल एक्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस जो साइबर टेररिज्म से डील करते हैं उनकी कमी थी, और साइबर अटैक्स के बढ़ते हुए थ्रेट के रिस्पांस में 2008 में अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 66F को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। ये नया सेक्शन साइबर टेररिज्म को डायरेक्टली एड्रेस करता है। तो ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं साइबर टेररिज्म की इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सेक्शन 66F के अंडर साइबर टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, और अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है तो उसके लिए सीवियर पेनल्टीज़ भी प्रिस्क्राइब की गई हैं। तो डेफिनीशन के अकॉर्डिंग साइबर टेररिज्म तब अकर होता है जब कोई पर्सन कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ करता है इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी को थ्रेटन करने के लिए, या फिर अगर वो कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ करता है इंडिया के लोगों में फॉलोइंग तरीके से टेरर क्रिएट करने के लिए। पहला, डिनाइंग और कॉजिंग द डिनायल ऑफ एक्सेस टू ऑथराइज्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज। दूसरा, किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को विदाउट परमिशन एक्सेस करके या ऑथराइज्ड एक्सेस को एक्सीड करके। तीसरा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करके या कंप्यूटर कंटामिनेंट्स इंट्रोड्यूस करके, जिनसे डेथ, इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज कॉज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइबर एस्पाइनेज के बारे में। एस्पाइनेज का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना। तो साइबर एस्पाइनेज का मतलब है किसी कंप्यूटर रिसोर्स को विदाउट ऑथराइजेशन एक्सेस करना ताकि उससे इंफॉर्मेशन और डेटा गेन किया जा सके, या फिर उन कंप्यूटर डेटाबेसेस को एक्सेस किया जा सके जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशंस की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, और ऐसा इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को हार्म करने के इंटेंट से किया जाए तो उसे साइबर टेररिज्म कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि साइबर टेररिज्म कमिट करने की क्या पनिशमेंट है। जो कोई भी साइबर टेररिज्म कमिट करता है या ऐसा करने का कंस्पायर या साजिश करता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे काउंटर मेजर्स की जिन्हें अडॉप्ट करके हम साइबर टेररिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। साइबर टेररिज्म को प्रिवेंट करने का एक मेथड है काउंटर स्ट्राइक थ्रू एग्रेसिव डिफेंस। इस अप्रोच का मतलब है कि कैसे हम लीगल एंड कंट्रोल्ड मैनर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैलिशियस हैकर्स की एक्टिविटीज़ को डिसेबल या डिसरप्ट कर सकते हैं। हम अटैक कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर को
टेम्पररीली डिसेबल कर सकते हैं जिससे फर्दर हार्म ना हो। और जो भी टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो लीगली कंप्लायंट और इफेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उस टेक्नोलॉजी से इनोसेंट यूजर्स को ही हार्म हो जाए। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे साइबर टेररिज्म थ्रेट्स इन इंडिया के बारे में। इंडिया ने कई सारे साइबर टेररिज्म इंसिडेंट्स फेस किए हैं जो कि इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रोइंग थ्रेट हैं। इनमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे। पहला 2013 DRDO हैक। मार्च 2013 में सस्पेक्टेड चाइनीज़ हैकर्स ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के सिस्टम्स को ब्रीच कर दिया था, जिसे इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिक्योरिटी ब्रीच माना गया है। दूसरा 2012 एनोनिमस DDoS अटैक। एक अनोनिमस हैक ग्रुप ने वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट्स के अगेंस्ट सीरीज ऑफ DDoS अटैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स कैरी आउट किए थे। उन्होंने ऐसा अलेज्ड इंटरनेट सेंसरशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए किया था। तीसरा इंडियन पार्लियामेंट साइबर अटैक। ड्यूरिंग द इंडियन पार्लियामेंट अटैक, टेररिस्ट ने साइबर फ्रॉजरी टेक्निक्स का यूज़ करके फेक पासेस क्रिएट किए थे, ऑफिशियल मैप्स एंड लोगोस डाउनलोड किए थे और तो और इंडियन मिलिट्री नेटवर्क्स में भी अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर ली थी। चौथा 2016 अलकायदा अटैक्स। मार्च 2016 में अलकायदा टेरर ग्रुप ने इंडियन रेलवे वेबसाइट को हैक कर लिया था, रिप्लेसिंग इट विद अ मैसेज कॉलिंग फॉर जिहाद, जो कि इंडियन मुस्लिम्स को डायरेक्टेड था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल for more such educational content. Thank you for watching.